पास दुनिया में चीन के बाद सबसे ज्यादा मिलिट्री पर्सनल की संख्या भी है, तो वहीं दुनिया में सबसे ज्यादा वॉलंटियर मिलिट्री पर्सनल की संख्या भी भारत के पास ही है। यहाँ तक कि यूरोप के दर्जन भर देशों की पूरी जनसंख्या से ज्यादा तो केवल भारत के पास फौज ही मौजूद है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने में भी अव्वल रहता है, लेकिन अपनी डिफेंस के लिए अन्य देशों से हथियार खरीदने से ज्यादा बेहतर होता है अपनी खुद की तकनीक के दम पर हथियारों का निर्माण करना। और रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत के रशियन हथियारों की कमी व उनके अन्य अपग्रेड इक्विपमेंट्स की आपूर्ति में हो रहे डिलेस को देखते हुए भारत ने आगे चलकर अन्य देशों से नए हथियार खरीदने के बजाय अपने ही देश की डोमेस्टिक कंपनियों व तकनीकों के हथियार निर्माण पर ज्यादा जोर देना चालू कर दिया है, जिसको देखते हुए ऐसा लगता है कि भारत भी अमेरिका की तरह ही आगे चलकर दुनिया के कई देशों को अपने हथियार एक्सपोर्ट कर पाएगा और इससे भारत के संबंध भी उन देशों के साथ काफी मजबूत हो सकेंगे, क्योंकि अन्य फ्रंट्स पर भी भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सपोर्ट करेंगे। एक तरफ जहां भारत के विरोधी देशों में चीन की ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो वहीं पाकिस्तान भी अमेरिका, चीन व तुर्की के दम पर भारत की नाक में दम करने को पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में भारत को अपने डिफेंस के साथ साथ अटैकिंग पावर को भी बढ़ाना लाजमी था और लकीली वर्तमान भारत सरकार ने समय रहते हुए अपनी आवश्यकताओं को पहचानते हुए सही चालें चलना शुरू कर दिया है, जिसका असर इस समय विश्व मंच पर भारत की बढ़ती छवि के रूप में भी देखने को मिल रहा है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्तमान समय में भारतीय आर्म्ड फोर्सेस की तीनों ही ब्रांचों इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स की फायर पावर कितनी है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके डिफेंस नॉलेज को चेक करने के लिए एक सवाल। वर्तमान समय में भारत की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे या जनरल अनिल चौहान? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं। एक देश की सेना को डिफेंस की फंडिंग अच्छी तरह मिलने के लिए जरूरी होता है कि उस देश की आर्थिक हालत मजबूत होनी चाहिए। इस संबंध में भारत की पोजीशन काफी बेहतर है। भारत दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्था वाले देशों में आता है, जिसकी वर्तमान नॉमिनल जीडीपी करीबन $3.5 ट्रिलियन के आसपास है, जो कि आगे और भी ज्यादा बेहतर होने की उम्मीद है, क्योंकि भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है और एक वाइब्रेंट यंग पॉपुलेशन देश को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात काम कर रही है। भारत की जनसंख्या वर्तमान समय में 140 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। भारत का डिफेंस बजट भी दुनिया के टॉप 5 देशों में आता है। इस साल के लिए भारत ने करीबन $70 बिलियन के आसपास अपने डिफेंस पर स्पेंड करने की योजना बनाई है। ये आंकड़े आगे चलकर कुछ कम या कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं। इंडियन मिलिट्री की तीनों ही ब्रांचों में टोटल एक्टिव ड्यूटी पर्सनल की संख्या 14.5 लाख से भी ज्यादा है। तीनों की मिला के 12 लाख इंडियन मिलिट्री के पास रिजर्व पर्सनल भी मौजूद है। वहीं इनसे कहीं ज्यादा पैरा मिलिट्री फोर्सेस भी इंडिया के पास मौजूद हैं। मास डिस्ट्रक्शन के न्यूक्लियर वारहेड्स की बात करें तो भारत के पास करीबन 160 न्यूक्लियर वारहेड्स बताए जाते हैं। हालांकि ये आंकड़ा चीन या पाकिस्तान के मुकाबले कम है, लेकिन भारत के पास अपनी न्यूक्लियर वारहेड्स को जमीन, जल और हवा तीनों ही माध्यमों से दुश्मन की सीमा तक डिलीवर करने की क्षमता है। ऑन द स्पॉट करें जमीनी ताकत की तो इस फील्ड में मैन बैटल टैंक्स की करीबन 4600 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास मौजूद हैं। भारत मेनली इस्तेमाल करता है रशियन T-90 भीष्मा व इसके अपग्रेडेड वर्जन T-90S मैन बैटल टैंक्स को, अपने खुद के अर्जुन मैन बैटल टैंक्स के मार्क 1 वेरिएंट की 100 से ज्यादा यूनिट्स व इसके मार्क 1A वेरिएंट्स की भी 118 यूनिट्स के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। 2400 से ज्यादा यूनिट्स भारत के पास है रशियन T-72 अजय टैंक की। अजय मार्क 2 के भी नए वेरिएंट्स बनाए जाना है, लेकिन क्योंकि रशिया यूक्रेन के साथ वॉर में उलझा हुआ है, इसीलिए भारत को इसके अपग्रेड के लिए इजराइल, पोलैंड व फ्रांस के साथ बातचीत करनी पड़ रही है।
आगे चलकर भारत T-72 अजय मैन बैटल टैंक्स को अपने फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स की 1770 से ज्यादा यूनिट से धीरे धीरे रिप्लेस करने की योजना भी बना रहा है। इसके बाद बात करें इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स की, तो भारत के पास फिलहाल BMP-2 सरहद इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स की 2500 से ज्यादा यूनिट्स मौजूद हैं, जिन्हें समय के साथ धीरे धीरे अपग्रेड किया जा रहा है। साथ ही आगे चलकर भारत 1750 फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स के माध्यम से इन्हें रिप्लेस करेगा। इन इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स के अलावा भारत के पास फॉरेन व लोकल कंपनीज के माध्यम से प्रोड्यूस किए गए करीबन 9 से 10 हजार आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स भी मौजूद हैं, जिनकी संख्या आगे चलकर और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि अब भारत की स्वदेशी कंपनियां इनका निर्माण करने लगी हैं। इसके बाद सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरीज की करीबन 100 यूनिट्स भारत के पास मौजूद हैं। भारत साउथ कोरियन K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरीज का इस्तेमाल करता है, जिसकी आगे चलकर 100 यूनिट्स के ऑर्डर्स और दिए जाना है, जिनका निर्माण भारत में L&T द्वारा लोकली लाइसेंस पर प्रोड्यूस किया जाता है। वहीं बात करें टाउड यानी फील्ड हवेजर्स की, तो इसकी करीबन 3300 यूनिट्स भारतीय आर्मी के पास मौजूद हैं। टाउड हवेजर्स में भारत अपनी लेटेस्ट धनुष हवेजर्स का इस्तेमाल करता है, जिसकी आगे चलकर 100 से 400 यूनिट्स और बनाई जाना है। इसके अलावा इंडिया UK द्वारा मेड BAE M777 सिस्टम्स का इस्तेमाल भी भारत करता है। भारतीय सेना के पास स्वीडन की 400 से ज्यादा हॉबिटस हवेजर्स हैं। इंडिया इजराइल द्वारा सोवियत समय की M46 शारंग फील्ड गन्स को अपग्रेड किया गया है। वहीं ऑर्डिनेंस इंडियन फील्ड गन भी भारत के पास 1700 से ज्यादा की संख्या में मौजूद है। इसके अलावा भारत DRDO के माध्यम से एडवांस्ड टाउड आर्टिलरी गन सिस्टम इसे भी तैयार कर चुका है और इसके ट्रायल्स अभी चल रहे हैं। कंप्लीट होने के बाद इसकी सैकड़ों यूनिट्स इंडियन आर्मी को मिलने लगेंगी। और ऑलरेडी जितनी चीजें उनको और डिमांड में भी दी हुई की बात करें तो इस समय भारत के पास करीबन 1500 से ज्यादा मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स मौजूद हैं। भारत मेनली इस्तेमाल करता है 900 से ज्यादा स्मर्च 9K58 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का। इसके अलावा 300 के करीब पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, जिनकी संख्या आगे चलकर और भी ज्यादा बढ़ाई जाना है। BM-21 ग्राड मल्टीपल रॉकेट सिस्टम भी भारत के पास फिलहाल मौजूद हैं। इन्हें धीरे धीरे पिनाका के माध्यम से रिप्लेस कर दिया जाएगा। अटैकिंग क्षमता के अलावा भारत के पास अपने डिफेंस के लिए भी काफी सारे सिस्टम्स मौजूद हैं। इनमें भारत के पास दुश्मन के सैटेलाइट्स को तबाह करने के लिए पृथ्वी डिफेंस व्हीकल मार्क 2 मौजूद है, जो कि जमीन से 1200 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी किसी मूविंग टारगेट्स को तबाह कर सकता है। दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों से डिफेंस के लिए भारत के पास इंडो एटमॉस्फेरिक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम एडवांस एयर डिफेंस मौजूद है। वहीं एक्सो एटमॉस्फेरिक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम पृथ्वी डिफेंस व्हीकल की भी कंप्लीट टेस्टिंग भारत कर चुका है। दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों के अलावा भारत के पास है रशिया व दुनिया का सबसे बेहतरीन लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400। आगे चलकर भारत इसके और भी ज्यादा अपग्रेडेड वर्जन्स को भी रशिया से खरीद सकता है। S-400 अपने नाम के अनुसार ही 400 किलोमीटर की रेंज तक के टारगेट्स को डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय कर सकता है। बैलिस्टिक व लॉन्ग रेंज के अलावा मीडियम रेंज के लिए भारत के पास है बराक 8, आकाश और स्पाइडर मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम। बराक 8 70 किलोमीटर की रेंज तक टारगेट को डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये S-400 को सपोर्ट करेगा। आकाश के भी अलग अलग वेरिएंट्स बनाए जा चुके हैं, जो कि 40 किलोमीटर, 70 किलोमीटर व 80 किलोमीटर की रेंज तक टेस्ट किया जा चुका है। वहीं स्पाइडर सिस्टम 50 किलोमीटर की रेंज तक टारगेट को तबाह करने में सक्षम है। मीडियम रेंज के अलावा भारत के पास काफी सारे शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। भारत का अपना खुद का QR सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम 10 से 25 किलोमीटर की रेंज के लिए, सोवियत समय का KUB SA-6 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जिसे आगे चलकर आकाश से रिप्लेस कर दिया जाएगा। सोवियत समय का ही SA-3 S-125 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, इसे भी आकाश से रिप्लेस किया जाएगा। रशियन SA-8 9K33 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, इसे भारत अपने खुद के QR सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम से रिप्लेस करेगा। इसके अलावा भी भारत के पास काफी सारे शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम व मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स भी मौजूद हैं। दोस्तों, ये तो रही इंडियन आर्मी की अटैकिंग और डिफेंसिव क्षमता। इसके बाद बात करें इंडियन एयरफोर्स की पावर की, तो इंडियन एयरफोर्स इस समय 2300 से ज्यादा सभी प्रकार के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल करती है, जिनमें कुछ प्रमुख एयरक्राफ्ट्स की बात करें तो भारत के पास 550 से ज्यादा मल्टी रोल जेट्स मौजूद हैं।
मल्टी रोल जेट्स में भारत इस्तेमाल करता है फ्रेंच डसॉल्ट राफेल का, रशियन सुखोई Su-30 MKI, अपनी खुद की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा मेड तेजस मल्टी रोल जेट्स का, इसकी अपग्रेडेड वेरिएंट्स भी आगे और बनाए जाना है, रशियन MiG-29 मल्टी रोल जेट, फ्रेंच मिराज 2000 और सोवियत समय की MiG-21 बाइसॉन। डेडिकेटेड अटैक्स के लिए भारत के पास फिलहाल 120 यूके मेड स्पेस जेट जैगुआर ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। इनकी भी कुछ यूनिट्स रिटायर हो चुकी हैं और आगे चलकर भारत इसकी विकल्प पर भी काम कर रहा है। इनके अलावा डेडिकेटेड अटैकर हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो फिलहाल भारत के पास करीबन 130 से ज्यादा अटैक हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। भारत अमेरिकन बोइंग AH-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स का व रशियन Mi-24 अटैक हेलीकॉप्टर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा मेड रुद्र आर्म्ड यूटिलिटी अटैक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा भारत के पास HAL का ही प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर भी है। भारत बहुत सारी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जैसे एडवांस एरियल अटैकिंग व डिफेंसिव सिस्टम्स का भी इस्तेमाल करता है। फिलहाल भारत के पास इजराइल की IAI हेरॉन, IAI सर्चर, IAI हेरॉन TP, अमेरिका की जनरल एटॉमिक्स की MQ-9 जैसे सर्विलांस ड्रोन्स मौजूद हैं। भारत की DRDO द्वारा मेड लक्ष्य टारगेट ड्रोन व हाई एल्टीट्यूड स्विच प्राइम सर्विलांस ड्रोन भी मेड इन इंडिया है। इसके अलावा भी भारत तपस, घातक जैसे और भी कई सारी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स का निर्माण भी कर रहा है। इंडियन एयरफोर्स की बात करें इंडियन नेवी की, तो इंडियन नेवी के पास मौजूद हैं 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स जिनमें INS विक्रमादित्य और भारत का खुद का INS विक्रांत इंडियन नेवी के जंगी जहाजी बेड़े में शामिल हो चुके हैं। इन हैवी एयरक्राफ्ट्स के अलावा दुश्मन की समुद्री ताकत को ध्वस्त करने के लिए भारत के पास हैं 11 बेहतरीन हथियारों से लैस डिस्ट्रॉयर शिप्स। भारत के पास अपनी खुद की तकनीक की विशाखापत्तनम क्लास की स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स की 2 यूनिट्स हैं। आगे इसकी और यूनिट्स बनाए जाना है। इसके अलावा कोलकाता क्लास की स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स की 3 यूनिट्स मौजूद हैं। दिल्ली क्लास की गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स की 3 यूनिट्स हैं। तो वहीं राजपूत क्लास की गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स की भी 3 यूनिट्स फिलहाल इंडियन नेवी के पास हैं। इसके बाद भारत के पास हैं 12 फ्रिगेट्स। इंडियन नेवी शिवालिक क्लास की 3 स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स ऑपरेट करती है। 6 तलवार क्लास की स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल ऑपरेट करती है। वहीं 3 ब्रह्मपुत्र क्लास की भी गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स का इस्तेमाल करती है। फ्रिगेट्स के बाद कॉर्वेट्स की बात करें तो फिलहाल भारत के पास 19 कॉर्वेट्स मौजूद हैं। भारतीय नेवी कमोरता क्लास की स्टेल्थ कॉर्वेट्स, कोरा क्लास की गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट्स, खुकरी, वीर व अभय क्लास की कॉर्वेट्स का इस्तेमाल करती है। समंदर के गुप्त हथियारों में भारत के पास फिलहाल 17 सबमरीन्स मौजूद हैं जिनमें अरिहंत क्लास की 2 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स भी हैं जो कि हजारों किलोमीटर की रेंज तक अपनी न्यूक्लियर वारहेड्स को डिलीवर कर सकते हैं। इसके अलावा भारत के पास 15 कन्वेंशनली पावर्ड सबमरीन्स भी मौजूद हैं। सो फ्रेंड्स, फिलहाल वर्तमान समय में ये रही भारतीय सेना की तीनों ही